शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस जिले के अध्यक्ष जिन्होंने आप सबको यहाँ बुलाने का प्रयास किया, इस कार्यक्रम में जिनकी बातों को आप सब सुन रहे थे, बहुत ही तेज तरार IPS रहे। अभी कितना नौजवान है, देख रहे हैं ना, अभी तो शुरुआते थे ये, और तब तक जो है अपना नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गए, बक्सर से विधायक भी बन गए। तो आप सबका जो ट्रेनिंग दिए, जो बताए आनंद मिश्रा जी, एक बार तो हम चाहेंगे कि एक बार और ताली इनके लिए बजाइए। और आप सबों के अभिभावक के स्वरूप में आपके संगठन के प्रदेश महामंत्री आदरणीय कमलेश कुमार राय जी, यहाँ मंचासीन जिला परिषद के सदस्य श्रीमती पूजा कुमारी जी, आपके बक्सर जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष नंदलाल राज जी, जिला महासचिव अरविंद कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष वरुण कुमार जी, जिला संगठन मंत्री पप्पू कांत जी, जिला प्रभारी मंत्री संजीत विजय जी, जिला प्रवक्ता शांति दास पाठक जी, जिला मीडिया प्रभारी सुरेश सागर जी, महिला मोर्चा के प्रेमा कुमारी जी, जिला सचिव राजा बाबू राजू, जिला सचिव अरुण कुमार जी, ओम प्रकाश पांडे जी, सीवान जिला का इंग्लिश पंचायत के भी मुखिया जी हैं, और विनोद सिंह जी हैं मुखिया जी हकीमपुर पंचायत, हम ही लोग के क्षेत्र से मुखिया जी पिंटू यादव जी भी हैं, बिझौरा नंदलाल, ये सब हमारे सम्मानित मुखिया जी हैं, और अन्य और जिनका नाम इसमें नहीं लिखा गया है और हम सब नाम भी नहीं जानते हैं। बहुत दूर दराज के भी लोग मंचासीन हैं। सभी आगत अतिथिगण, सम्मानित संगठन के साथीगण, पदाधिकारीगण, और जय कुसुम पासवान जी भी हैं DDC इटाढ़ी, और आप सभी इस संगठन से जुड़े हुए आप दलपति और ग्राम रक्षा दल और दलपति के रूप में पंचायत में एक होते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, और ग्राम रक्षा दल के 40 होते हैं पंचायत में, और क्षेत्र पदाधिकारी 4 होते हैं। तो आप सभी क्षेत्र पदाधिकारी, दलपति और ग्राम रक्षा दल के सभी युवा साथीगण और हमारी बहनें, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, और निश्चित तौर पर जैसा कि हम लोग के बीच में आदरणीय और माननीय आनंद मिश्रा जी ने जो बताने का प्रयास किया, आपके अंदर एक जोश भरने का काम किया, और निश्चित तौर पर उनकी बातों को आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वर्दी है और वर्दी के बारे में जितना बारीकी से उनको ज्ञान है, और जो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की जो बात आप सबों के बीच में बताई, निश्चित तौर पर उस बातों का अनुसरण करने की जरूरत है। साथियों, आपके जो संगठन के महामंत्री हैं, उनसे हमको बहुत संक्षेप में बता हूँ, और भाई नंदलाल राज जी हैं, ये हम लोग के मित्र हैं, मीडिया में भी है साथी, ये बराबर हम लोग के पास आते जाते रहते हैं, और कुछ साथी हैं वो भी आते जाते रहते हैं। तो जब हम लोगों को निमंत्रण देने के लिए गए, तो हमने उस समय पूछा था, कोई भी निमंत्रण प्राप्त करने के पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर किस प्रकार का कार्यक्रम है। हम लोग तो आज तक सुनते रहे कि ये दलपति ग्रामीण क्षेत्रों में एक संगठन के माध्यम से काम लोग कराते हैं, करते हैं, और कहीं कहीं हम लोग देखते थे प्राइवेट सेक्टर में भी, और सरकारी स्तर पर जो थाना है, थाना के लेवल पर भी कई जगह डिमांड लोग करते हैं। तो आप सब सेवा देते हैं, सरकार को भी सेवा देते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी वर्दी को हम लोग देखते हैं, और आप इतना जागरूक होकर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपकी ललक होती है कि हम इतना बढ़िया सेवा दें और सेवा करें
कि हमारा भी और हमारे संगठन का नाम हो, ये ललक आपके अंदर रहती है, इसको हम लोग देखे हैं। अब आपके महामंत्री जी से आदरणीय कमलेश राय जी से वार्ता हो रही थी और उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पहल पर और बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज विभाग ने जो आपको अधिसूचित किया और उस अधिसूचना के तहत जो आप संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और इन्होंने कहा और मेरा भी नाम लिया, तो उस समय आज तो मुख्यमंत्री हो गए आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री थे तभी आपके जो महामंत्री हैं विनोद कमलेश कुमार राय जी, तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी से इन्होंने वार्ता किया था कि हमारे संगठन को और मजबूती से और सरकार के स्तर पर उनका और दायित्व को बृहद रूप से उनको सम्मान दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया। आज जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया था, तो आज तो मुख्यमंत्री हो गए, हम तो मिलकर बनाए हैं उनको। तो अब हम दो विधायक हैं यहाँ पर, आदरणीय माननीय आनंद मिश्रा जी, हम दोनों हम लोग सदन में। अब आज से तो सदन में हम लोग दोनों आदमी, आपका दलपति और ये जो है आपका ये ग्राम रक्षा दल की जो आवाज़ है, पटना और विधानसभा में हम दोनों विधायक उठाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के मतलब जो पत्र हम देख रहे हैं, जो आपका अधिसूचना है पंचायती राज विभाग से और जिसके तहत आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो पंचायती राज विभाग और उसकी व्यवस्था के तहत अब जितने हमारे मुखिया जी हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, अब पहले तो 2000 के पहले तो कोई मुखिया थे, कोई जिला परिषद थे। पहली बार जो है 2005 में और 2000 में जो चुनाव हुए, तो 2005 से कितने मुखिया, कितने जिला परिषद, कितने बीडीसी दिखाई देने लगे। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत निचले स्तर पर पंचायत को मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और जो सरकार है, आपका केंद्र का सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी प्रकार से पंचायत में आपकी सरकार रहे, इसकी व्यवस्था किया गया। तो उसी प्रकार से आपके लिए भी जो ग्राम रक्षा दल के लोग हैं, उसको पंचायत में सशक्त और मजबूत, हम लोग देखे थे माननीय विधायक जी कि 2095 के आसपास और 2000 के पहले एक आपका सुबह में 5-4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में जो आपका एक कार्यक्रम चला था, और जो भी कार्यक्रम चला था शिक्षा से, और उसके बाद एक आया था कि जो शौच करने की बीमारी थी बाहर रोड पर, उसको भी हम लोग एक अभियान के तहत बिहार सरकार ने मुक्ति दिलाने का काम किया। तो इस प्रकार से हर पंचायत, हर वार्ड में कुछ लोगों को सरकार ने तैयार किया और एक मुहिम चलाया, एक जागरण चलाया और उससे मुक्ति मिली। शौचालय लोग बनाए और बाहर से शौच से मुक्ति मिली और वो अभियान चला। और वो अभियान कितना अच्छा रहा कि आज बहुत सारे उसमें सुधार हो गए। तो कई प्रकार के कुपोषण, कई प्रकार की बीमारियां फैलती थी, उससे मुक्ति मिली। उसके बाद में आपका साक्षरता दर में बढ़ोतरी मिली, उसका अभियान चलाया गया। और उसी प्रकार से उस समय जो हम लोग देखे, आज निश्चित तौर पे ये याद आ गई है। उस समय दलपत, उस समय जो है ये आपका ग्राम रक्षा दल को ही दायित्व दिया गया है सरकार के अभियान में, और अपनी अहम भूमिका निभाए और अपने मकाम हासिल किए, उनसे लोगों की मुक्ति मिली, एक अच्छा सुधारात्मक कार्य हुआ। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार से ग्रामीण पुलिस भी जाता है। तो ग्रामीण पुलिस के रूप में आप काम करते हैं निश्चित तौर पर,
अब तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को दूर हम तब कर सकते हैं कि भाई किसी न किसी रूप में, अब आप देखिए कि दिल्ली में चले जाइए, बम्बे में चले जाइए, देश के किसी कोने में चले जाइए, और वहाँ पे जो हम लोग के बिहार के ही रहने वाले RK सिंह जी जो संस्था अपना बनाए, और संस्था बनाकर लोगों को इतना रोजगार दिए कि हर प्राइवेट से आपके निजी सेक्टर में, हॉस्पिटल में, हेल्थ में सारे लोग वही ड्यूटी करते हैं, और पूरे देश के कोने कोने में ड्यूटी करते हैं, और यहाँ तक लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर की भी ड्यूटी अब करते हैं। तो वो प्रायः देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से ये संगठन को और सशक्त और मजबूत करिए, अच्छा प्रशिक्षण दीजिए, और